ठंडी हवाओं के बीच बर्फ से ढके हिमालय की ऊंचाइयों पर एक झील ऐसी भी है जो रहस्य और मृत्यु के साये में लिपटी है। जहां सामान्यतः प्रकृति का सौंदर्य मन को शांति देता है, वहां रूपकुंड झील का सन्नाटा दिल दहला देने वाला है। यहाँ कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा कि कोई अजनबी निगाहें आपको घूर रही हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है, झील के तट पर बिखरी खोपड़ियों और कंकालों का मंजर आपकी धड़कनों को तेज कर देता है। यह झील नहीं, मानो मौत का कुआं हो। पर सवाल यह उठता है कि आखिर इन कंकालों की यहाँ मौजूदगी का क्या रहस्य है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित रूपकुंड झील सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा रहस्यमय अध्याय है जिसने न जाने कितनी बार वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान किया है। 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील को कंकाल झील कहा जाता है, क्योंकि हर साल बर्फ पिघलने के बाद सैकड़ों मानव कंकाल इसके किनारे पर दिखने लगते हैं। बर्फीली चोटियों के बीच इस अनोखी झील में छुपा हुआ यह रहस्य सैकड़ों साल पुराना है। साल 1942 की बात है, जब ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने पहली बार इन कंकालों को देखा। पहले इसे जापानी सैनिकों का दल माना गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गलती से यहाँ पहुँच गए और मर गए। लेकिन यह सच्चाई बहुत जल्द बदलने वाली थी। धीरे धीरे जब इन कंकालों का अध्ययन शुरू हुआ, तो पता चला कि ये कई सदियों पुराने हैं। कंकालों के आसपास मिले अस्त्र शस्त्र और आभूषणों से साफ हुआ कि यह मामला और भी पेचीदा है। समय के साथ शोधकर्ताओं ने पाया कि यह कंकाल सिर्फ किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। कई कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं, जबकि कुछ और कंकाल लगभग 1000 साल बाद के हैं। इससे यह समझ आता है कि रूपकुंड झील 2 बार इस भयानक त्रासदी का साक्षी बनी थी। पर सवाल अभी भी वही था, इन लोगों की मौत कैसे हुई और वे यहाँ क्यों आए थे। कई किस्से और धारणाएं इस रहस्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। कुछ मानते हैं कि यह नंदा देवी की यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों का दल था, जो किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया। वहीं कुछ का मानना है कि ये स्थानीय आदिवासी थे, जो अचानक आई बर्फीली आंधी में फंस गए थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इनके खोपड़ी पर बने गहरे घावों का विश्लेषण किया, तो एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकला। ये घाव किसी हथियार या पत्थर से नहीं, बल्कि आसमान से बरसने वाले भारी ओलों से बने थे। तब यह माना गया कि इन लोगों की मौत ओलों की एक भयानक बौछार में हुई थी, जहां बड़े बड़े ओले, जिनका आकार एक क्रिकेट गेंद के बराबर था, सीधे उनके सिर पर गिरे और उनकी तुरंत मौत हो गई। यह निष्कर्ष न केवल डरावना था, बल्कि इसने इस झील को और भी रहस्यमय बना दिया। रूपकुंड झील के रहस्य का अध्याय यहीं खत्म नहीं होता। हाल ही में हुए कुछ और शोधों ने इस रहस्य को और भी उलझा दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पाए गए कंकालों में से कुछ लोगों का संबंध भारतीय उपमहाद्वीप से नहीं था, बल्कि वे पूर्वी भूमध्य सागर से आए थे। ये लोग कौन थे और हिमालय की इन ऊंचाइयों पर कैसे पहुँचे? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये कंकाल करीब 220 साल पुराने हैं और इनका डीएनए विश्लेषण बताता है कि यह लोग एक विशेष जाति से संबंध रखते थे, जो शायद किसी धार्मिक या व्यापारिक यात्रा के दौरान यहाँ पहुँचे होंगे। लेकिन वे यहाँ क्यों आए और कैसे मारे गए, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लोग नंदा देवी की यात्रा पर निकले तीर्थयात्री हो सकते हैं। यह यात्रा हर 12 साल में आयोजित की जाती है और इसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। संभव है कि इस यात्रा के दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया हो और ये लोग ओलों की इस घातक बारिश में फंस गए हों। यह भी संभव है कि यहाँ होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने इस दुर्गम यात्रा को पार करने की कोशिश की हो और वे रास्ते में ही मृत्यु का शिकार हो गए हों।
किंवदंतियों में भी इस यात्रा को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जो बताती हैं कि कैसे कभी कभी देवताओं की नाराजगी के चलते तीर्थयात्री इस यात्रा में फंसकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। रूपकुंड झील का रहस्य जितना गहरा है, उतनी ही इसमें छुपी कहानियां रोमांचक और डरावनी हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह झील अब भी अनगिनत कंकालों का गवाह है, जिनका सच पूरी तरह से सामने नहीं आया है। यह झील न केवल एक भूगोलिक चमत्कार है, बल्कि इतिहास, धर्म और विज्ञान के बीच का एक ऐसा पुल है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। हर साल हजारों लोग इस झील को देखने के लिए आते हैं, लेकिन यह डर और रोमांच का मिश्रण है, जो उन्हें यहाँ खींच लाता है। क्या यह झील भविष्य में अपने सारे रहस्य खोल पाएगी? क्या कभी यह पता चल पाएगा कि इन लोगों की असल में मौत कैसे हुई और वे यहाँ क्यों आए थे? ये सवाल अभी भी हवा में लटके हुए हैं, और शायद रूपकुंड झील ही इसके उत्तर जानती है। और इसी तरह यह रहस्य, कहानी और मौत से घिरी झील आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपी बैठी है, अपने अनसुलझे सवालों के साथ।